हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। और आज के सेशन में हम ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट करा था पार्ट 1 और आज का सेशन है पार्ट 2, जिसमें हम ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स में कि जो कीट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें कैसे ब्रीदिंग होता है। तो सारी चीजें अच्छे से जानेंगे क्योंकि जैसे पक्षी हो गए, मछली हो गई, केचुआ हो गया, मेंढक हो गया, सब में प्रोसेस अलग होता है। ब्रीदिंग किसके थ्रू होता है? गल्फर जो बोलते हैं, फेफड़े और गिल्स यानी कि गलफड़ बोलते हैं जिसे, और आपका केचुआ जो होता है स्किन के थ्रू। तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी सेशन के थ्रू। और आज के सेशन में, आज का सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि किसमें किस तरीके से ब्रीदिंग होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपका क्या? ब्रीदिंग इन एनिमल। ठीक, तो कैसे श्वसन होता है? तो आपका पहले जानेंगे हम, पहला क्या जानेंगे? कॉकरोच में। ठीक, कॉकरोच यानी कि जिसे बोलते हैं तिलचट्टा। तिलचट्टा में कैसे ब्रीदिंग होता है? तो तिलचट्टा में जो उसके मान लीजिए ऐसा कुछ तिलचट्टा किस फॉर्म में होता है? इस तरीके का, ऊपर से आप देखेंगे तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो उसके बॉडी के पार्श्व भाग में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? इन छिद्र को बोला जाता है स्पैरिकल्स। ठीक, रंध्र बोलते हैं जिसे। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र बोलते हैं। ठीक, तो ये जो छिद्र होते हैं ये श्वास रंध्र कहलाते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है। ठीक है, और इनसे जुड़े से ऐसे छोटे छोटे ऐसा कुछ बना होता है जिसे क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, इसे ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया यानी कि श्वास नाल, इसे बोलते हैं श्वास नाल। तो ऑक्सीजन क्या करता है इसमें? कॉकरोच में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या करता है? स्पैरिकल यानी कि श्वास रंध्र से क्या होता है? विसरित होता है और ट्रैकिया से होते हुए बॉडी के सेल में चला जाता है। बॉडी के सेल में चला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? स्पैरिकल यानी कि श्वास रंध्र से एंटर करता है और ट्रैकिया से होते हुए बॉडी के हर पार्ट में यानी कि हर सेल में चला जाता है। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे क्या जानेंगे? दूसरी बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल, बॉडी के एवरी सेल से क्या करता है? आपका ट्रैकिया में आता है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया में सेल से बॉडी के प्रत्येक सेल से कहाँ आता है? बॉडी के प्रत्येक सेल से ट्रैकिया में आता है।
ट्रैकिया में आता है और फिर श्वास रंध्र यानी कि स्पेरिकल से बाहर निकल जाता है, फिर स्पेरिकल्स से होते हुए बाहर आ जाता है, निकल आता है। ठीक, और ये जो ट्रैकिया होता है, जैसे कि श्वास नाल जिसे बोलते हैं, इसे वातक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वातक, वातक या श्वास प्रणाल, श्वास प्रणाल। ठीक, कुछ भी बोल सकता है, लैंग्वेज का खेल है, क्योंकि एक ही चीज को कई तरीके से लिख सकता है। और इंग्लिश में ये फायदा है कि आप एक ही चीज याद रख सकते हो और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी अगर आपने ये याद रखा है तो अगर ये दे दिया, अगर नहीं पता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, वातक दे दिया तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो मेन चीज हमें इंग्लिश पे फोकस करना है ताकि एक ही चीज में काम बन जाए। ठीक, ऐसा नहीं है, हिंदी भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसका हिंदी भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी इसका काम हो सकता है। दोनों लैंग्वेज जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये सारी हो गई। ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया सिर्फ इंसेक्ट्स में होता है। क्या होता है? इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स में यानी कि कीट में। किसी भी अदर एनिमल में ट्रैकिया नहीं होता है, केवल इंसेक्ट्स में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ट्रैकिया इंसेक्ट्स में होता है। और दूसरा इसके बाद का पॉइंट क्या जानेंगे कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो होता है, थर्ड पार्ट लिखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? पहले तो श्वास रंध्र से कहा जाएगा? ट्रैकिया में, ट्रैकिया में जाता है। फिर ट्रैकिया से कहा जाता है? ट्रैकिया से होते हुए आपका चला जाता है टिश्यूज में, यानी कि ऊतक में चला जाता है। और ऊतक से और टिश्यूज से, इसे टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू से बॉडी के एवरी सेल, प्रत्येक सेल में जाता है। ठीक, जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे कि केचुआ, आपका कॉकरोच का तो पता हो गया कि कॉकरोच में कैसे ब्रीदिंग होता है। अब आएंगे केचुआ, जो आपने देखा होगा। केचुआ को क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। ठीक, जिस मिट्टी में केचुआ होता है वो मिट्टी बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी बोली जाती है, जिसमें कि आपका फसल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए केचुआ को किसान का मित्र बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं केचुआ पे, जिसे बोलते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, केचुआ। केचुआ कैसे सांस लेता है? ये अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, कैसे? स्किन के थ्रू, स्किन के थ्रू क्या लेता है? श्वसन करता है, श्वसन करता है, स्किन के थ्रू श्वसन करता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी स्किन जो होती है आर्द्र और
श्लेष्मी होती है, मतलब कि एकदम चिकनी और सॉफ्ट होती है, जैसे आप टच करेंगे तो ऐसा बहुत सॉफ्ट सा फील होगा। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि गैसों का विनिमय करती है कौन, स्किन। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, हमने कॉकरोच के बारे में जान लिया और केचुआ के बारे में जान लिया। अब आते हैं मेंढक पे। ठीक है, कि मेंढक कैसे श्वसन करता है। इसमें केचुआ में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि ये अपनी स्किन के थ्रू श्वसन करता है और इसकी स्किन जो होती है आर्द्र और श्लेष्मी होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, गैसों का विनिमय करती है। ठीक है, तीसरा क्या आ जाते हैं, मेंढक यानी कि फ्रॉग। मेंढक में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक जो बच्चा जो मेंढक होता है उसमें और एक जो अडल्ट होता है उसमें। तो मेंढक जो है, जो चाइल्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, लार्वा। ठीक है, लार्वा सिर्फ मेंढक के बच्चे को ही नहीं बल्कि किसी भी चाइल्ड को जो किसी भी चाइल्ड को लार्वा बोलते हैं, चाहे वो मछली का हो चाहे वो मेंढक का हो, उसे क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। और मेंढक का जो बच्चा होता है, मेंढक का चाइल्ड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। ठीक, टेडपोल बोलते हैं। अब एक बात और ध्यान देंगे, ठीक है, कि जो मेंढक होता है, सॉरी लार्वा जो होता है, जो चाइल्ड फॉर्म में होता है, वो कैसे सांस लेता है, तो वो गिल्स के थ्रू सांस लेता है। किसके थ्रू, गिल्स यानी कि गलफड़, जिसे बोलते हैं ना, मछलियां जो होती है अपनी गलफड़ से सांस लेती हैं, श्वसन करती हैं, तो वो तो गिल्स से सांस कौन लेता है, लार्वा। ठीक, लेकिन मेंढक जो होता है, मेंढक जो होता है वो कैसे सांस लेता है, वो ह्यूमंस की तरह इसके पास लंग्स होते हैं, तो ये लंग्स से यानी कि फेफड़े से सांस लेता है और स्किन से सांस लेता है। स्किन यानी कि अपनी चमड़ी से सांस लेता है, जैसे कि कौन सा, केचुआ सांस लेता है। ठीक है, तो मेंढक दो तरीके से सांस लेता है, एक तो लंग्स से और एक स्किन से। ठीक, और जो मेंढक का बच्चा होता है, लार्वा जो होता है, वो गलफड़ से सांस लेता है। ठीक, अब ये जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जो लार्वा होता है वो भी तो मेंढक ही है, मेंढक का ही बच्चा है, तो फिर वो गिल्स से क्यों सांस लेता है। यहाँ पे ये जानेंगे, मेंढक का जो एग होता है, ये मान लीजिए एग है, ठीक है, एग का टूटना यानी कि जब हैचिंग होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में, जो कि जिन्हें क्या बोलते हैं, लार्वा, जिन्हें बोलते हैं लार्वा। लार्वा सिर्फ मेंढक के बच्चे को नहीं बल्कि सभी जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे एग से निकलते हैं, उन्हें लार्वा बोलते हैं। ठीक है, मेंढक के बच्चों को, यहाँ पे मेंढक का एग है, मेंढक के बच्चों को क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे टेडपोल बोलेंगे। ठीक, कौन सा, मेंढक के बच्चे को। ये दोनों एक ही चीज है, मेंढक के बच्चे को। ठीक है, टेडपोल बोलेंगे। जब टेडपोल, ये कौन सा है, चाइल्ड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, चाइल्ड फॉर्म में है। और टेडपोल जब क्या हो जाता है, अडल्ट हो जाता है,
हो जाता है, तो एडल्ट होकर के क्या बनता है, मेंढक बनता है। और टेडपोल से मेंढक में जो परिवर्तन होता है इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण। ठीक, मेंढक का जो बच्चा होता है वो भी आपको मछली की तरह ही दिखता है। और मछली क्या करती है, मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है। तो जानेंगे कि जो मेंढक क्या होता है, मेंढक उभयचर है। ठीक है, उभयचर मतलब कि जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं मछली के बारे में जान लेते हैं। मछली जो अंडर वाटर रहते हैं, अंडर वाटर ब्रीदिंग। अंडर वाटर ब्रीदिंग कैसे होती है, तो अंडर वाटर ब्रीदिंग जो होता है वो वाटर में जो सोलुबल जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक, कि हम बाहर हैं तो ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन पानी के अंदर जो होते हैं, मछली हो गए, मेंढक हो गए, तो वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, जो वाटर में सोलुबल होता है ऑक्सीजन उसे लेते हैं। ठीक है, और कैसे लेते हैं, गिल्स के थ्रू। ठीक, गिल्स के थ्रू यानी कि गलफड़े के थ्रू। गलफड़े के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज इसमें जानेंगे कि जो मान लीजिए मछली की बात हो गई, मेंढक की बात हो गई कि गिल्स के थ्रू लेते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में जैसे उनकी बॉडी में जाता कैसे है, तो ये ऑक्सीजन जो गिल्स होते हैं, गिल्स में रक्त वाहिनियों की संख्या ज्यादा होती है। गिल्स में रक्त वाहिनियों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि गैसों का विनिमय बॉडी के सेल में करती है। ठीक है, पे क्लियर हो गया इतना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें कई सारे टॉपिक हैं जो सीटेट में इम्पोर्टेंट हैं, जिसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने देखा ही होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और वहां से जाकर के देखिए कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हमने क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ऐसा नहीं कि हवा में ऐसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन भी कराया हुआ है, जो कि आप 2011 और 2024 के बीच में देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सीटेट का जो एग्जाम है, इसमें सारे टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं। सीडीपी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है प्ले, क्योंकि सीडीपी अगर आपका अच्छे से तैयार है, सीडीपी आपका ऑलमोस्ट 90 नंबर का आता है, जो कि इनफ है। ठीक है, आपका सीडीपी जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, तो 5 में तो आपका सीडीपी तो रहेगा ही रहेगा। 4 में तो रहेगा, एक तो है ही 30 नंबर का, और 4 तो 15 नंबर का पूछता है, तो 60 नंबर वो और 30 नंबर ये, तो 90 नंबर का आपका सीडीपी आता है। अगर सीडीपी आपका बहुत अच्छा है तो पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीटेट सिर्फ निकालने की बात कर रहे हैं तब, लेकिन अगर आप आगे की बात करें, सीटेट के बाद आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी होगी, तो उसके लिए सारा सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप साइंस से हैं, एसएसटी से हैं,
मैथ से हैं, किसी से भी, तो आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं, ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। हमने ये सब तो पढ़ लिया, ठीक है। जो क्लोम गिल्स होते हैं, एक चीज और जान लेते हैं। गिल्स जो होते हैं, क्लोम बोलते हैं इसे, क्लोम। तो क्लोम में हमें पता है कि जो रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां, इसकी संख्या ज्यादा होती है, की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, इसकी संख्या ज्यादा होती है। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्लोम से, ऑक्सीजन क्लोम से, क्लोम से आता है और ब्लड में, ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक, मिक्स हो जाता है और वहां से ऑक्सीजन बॉडी के तमाम भाग में पहुंच जाता है तथा बॉडी के हर भाग में चला जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं कि पहली बात तो हम गिल्स से देखेंगे कि गिल्स से, और एक बात और कि स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्जेस अपनी बॉडी सरफेस से श्वसन करते हैं। स्पॉन्जेस क्या हो गए, स्पॉन्जेस एक तरह के एनिमल हैं। क्या है, स्पॉन्जेस एनिमल हैं जो कि कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। ये रहते हैं समुद्र में। ठीक, समुद्र में रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस, इनके बॉडी पे होल्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे छिद्र ऐसे दिखते हैं। वो क्या, उससे क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। ठीक है, किससे, बॉडी सरफेस से। यहाँ पे लिख लेंगे एनिमल्स, यहाँ पे ब्रीदिंग लिख लेंगे, ब्रीदिंग, कि श्वसन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है। तो यहाँ पे स्पॉन्जेस क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से। और आपके मछली, जैसे मछली हो गई, मछली हो गई, और लार्वा हो गया, लार्वा हो गया, ये कैसे श्वसन करते हैं, गिल्स के थ्रू। गिल्स यानी कि गलफड़, गलफड़े के थ्रू क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। फिर आपका गलफड़े से फिर लंग्स आ गया। ठीक है, लंग्स से पहले भी एक आ जाता है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया यानी कि श्वास नाल, श्वास नाल, श्वास नाल से श्वसन कौन करते हैं, कीट यानी कि इंसेक्ट। अभी हमने पढ़ा कौन सा, कॉकरोच, यानी कि तिलचट्टा जो होता है, ट्रैकिया के थ्रू श्वसन करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, गिल्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, अब आ जाते हैं लंग्स। लंग्स के थ्रू यानी कि फेफड़े से, फेफड़े से कौन श्वसन करता है, तो फेफड़े से हम ह्यूमंस भी श्वसन करते हैं। और फेफड़े से ह्यूमंस दिखाई पड़ रहा है, यानी है ना, दिख रहा है, ह्यूमंस हो गए। और आपका जो जल में रहते हैं और पानी में रहते हैं, जैसे हमने मेंढक पढ़ा, तो मेंढक क्या है, उभयचर है, तो इन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस, उभयचर। ठीक, तो ये क्या करते हैं, लंग्स से श्वसन करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सरीसृप। ठीक है, जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, सरीसृप। फिर पक्षी, ये सब क्या करते हैं, लंग्स से श्वसन करते हैं। ठीक, और ये ध्यान देंगे कि इनमें अलग अलग होते हैं, किसी में 4 चैम्बर, किसी में 2 चैम्बर, किसी में 3 चैम्बर। लंग्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे
जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या किसमें कौन से पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं उनके हार्ट में, और ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, ह्यूमंस, एम्फीबियंस, सरीसृप, पक्षी, इनमें लंग्स होते हैं। और एक चीज बच गया, स्किन। ठीक है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्किन। इसको साफ कर लेते हैं एक बार। स्किन से कौन लेता है? स्किन से केचुआ। किससे लेता है? स्किन से। यहाँ पे मेंढक भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेंढक तो दोनों से लेता है, जैसे कि केचुआ जिसे अर्थवर्म बोलते हैं, और फ्रॉग। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि कौन कौन से जो एनिमल हैं और किससे किससे श्वसन करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग करते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा प्लांट के बारे में जान लेते हैं कि प्लांट्स कैसे ब्रीदिंग करते हैं। ठीक, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स भी हमारे तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक एक चीज हम देख लेते हैं, डे का और ये नाइट का। ठीक, डे में आपका कार्बन जैसे ऑक्सीजन वो लेते हैं और क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, CO2 छोड़ते हैं। नाइट में भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेस इनका सेम है, ये लेते हैं, छोड़ते हैं। ठीक, दोनों प्रोसेस सेम है, जैसे कि हम ह्यूमंस में है। ठीक, और बहुत सारा यहाँ पे डाउट क्लियर कर देंगे एक चीज कि फोटोसिंथेसिस का, कि फोटोसिंथेसिस भी इसी तरीके से होता है क्या? तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे में होता है, नाइट में नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ कब होता है फोटोसिंथेसिस? यहाँ पे ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई, ब्रीदिंग की बात हो गई, ब्रीदिंग। लेकिन फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस ओनली डे में होता है, ओनली डे में होता है, और नाइट में नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं और छोड़ते क्या है? छोड़ते हैं ऑक्सीजन। नाइट की बात करें तो नाइट में आपका नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं पौधों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, इसलिए हमें ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, वो छोड़ते हैं, तो हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और श्वसन तो होता रहेगा डे में भी और नाइट में भी। तो श्वसन के थ्रू वो क्या छोड़ते हैं? CO2, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इसीलिए नाइट में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आपको मिलता रहे। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।